ज्ञान में दोस्तों, आज की जो अपडेट है यह अपडेट भी एआईटीटी से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर जी, जो हमारा नया वाला अप्रेंटिस पोर्टल है यानी आईबीएम पोर्टल है, उस पर कुछ अपडेट आई है, उस पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, प्लीज़ उस पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दीजिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आ गया हूँ। क्या चीज़ आप लोगों को करनी है, मैं एक चीज़ आप लोगों को पहली बता दूं। जिन बच्चों के इस बार एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन्हीं में से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये चीज़ दिखेगी। हर बच्चे को ये चीज़ नहीं दिखेगी, तो बच्चे परेशान मत होना कि सर जी हमारा 112 में एग्ज़ाम होगा, हमारा 113 में होगा, हमारा 114 में होगा, हमारी अभी अप्रेंटिस चल रही है, हमने अभी जो है अप्रेंटिस के लिए फॉर्म फिल किया है, हमने जस्ट अभी अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है, हमारा ये चीज़ नहीं दिख रही है। ये चीज़ सिर्फ उनकी दिखेगी जिनका एआईटीटी 111 का एग्ज़ाम होने वाला है। इन केस किसी और की दिखती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि उसे मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है, मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो चेंज हो गया है। तो ये शेड्यूल है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर आप लोग देख लेना। उसके बाद यहाँ पर ये जो अपडेट आप लोगों की आई है, प्रोफाइल चेक एंड करेक्शन मॉड्यूल इज़ लाइव। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके जो है अप्रेंटिस पोर्टल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, और जिसकी वजह से उनकी जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं हो पाई। लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि जिस बच्चे का इस बार 111 का एग्ज़ाम होने वाला है, हर बच्चे को ये चीज़ भेजी है, और डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोला है कि इसे जो है बच्चे को अगर उसकी सारी डिटेल्स करेक्ट दिख रही है तो उसको बस चेक करके अप्रूवल के लिए प्रोफाइल को भेज देना है। और जिस बच्चे की यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो चीज़ों को अपडेट करके प्रोफाइल को अप्रूवल के लिए भेजेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये यूज़र गाइड निकाल लेता हूँ। ये यूज़र गाइड है 3rd नंबर पे। जैसे ही मैं ये निकालता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्नैपशॉट्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर ये इनकी यूज़र गाइड है। इस यूज़र गाइड में इन्होंने बता रखा है कि इसमें आधी चीज़ें तो आप लोगों को करनी है, यानी जो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, और आधी चीज़ें उनको करनी है जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है। तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पर ये पढ़ो कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रोफाइल एडिट एक्शन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट एजुकेशन सेक्शन ऑफ द प्रोफाइल एंड एड चेक द ओनली वन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज अवेलेबल विच इज़ द एंट्री लेवल एलिजिबल क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेड। सबसे पहले आप अपना जो अप्रेंटिस पोर्टल है उस पर जाके एजुकेशन वाले पार्ट पे जाना, वहाँ पे आईटीआई सिलेक्ट करके अपनी ट्रेड स्पेशलाइजेशन जो आता है उसे ठीक कर लेना। मतलब सबने ही एजुकेशन डिटेल्स डाल रखी होगी, तो अपनी एजुकेशन डिटेल्स वहाँ पे मिनिमम एक तो डाल ही देना। उसके बाद कैंडिडेट एक्टिविटी, ये कैंडिडेट एक्टिविटी का काम है, तो ये आपको लॉगिन करना है। अभी मैं दिखा दूंगा। प्रोफाइल अगर आपकी नोट वेरीफाइड दिखा रही है, इस तरीके से पोर्टल पे आ रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर व्यू और रेज प्रोफाइल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप रेज प्रोफाइल रिक्वेस्ट रेज करेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नॉन एडिटेबल है, मतलब उसको एडिट नहीं कर सकते। बाकी की जो चीज़ें ये एडिट हो सकती है, साफ साफ यहाँ पे इन्होंने लिखा है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ एडिट नहीं हो सकती। उसके बाद ट्रेनिंग डिटेल्स जो है, ट्रेनिंग डिटेल्स आप लोगों की कोई भी एडिट नहीं हो सकती, ये आप देख सकते हैं, ये आप लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये एक चीज़ और देखें, अजय भगत जी है ना, ये एक जो बहुत बड़े लेवल के व्यक्ति हैं, डीवाई डायरेक्टर हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अजय भगत जी ने आप लोगों के लिए करेक्ट किए, तो ये डॉक्यूमेंट भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। ये बहुत हेल्प करते हैं आप लोगों की, एआईटीटी वाले बच्चों की। मैंने बहुत बच्चों से इनका काम भी करवाया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जब बहुत बच्चों की मार्क्स भी इन्होंने ठीक किए हैं, सर्टिफिकेट में गड़बड़ हो गई थी वो भी ठीक किया, तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अजय जी। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इन्होंने ये एसओपी या डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। कैंडिडेट टाइप जो है आपकी यहाँ पर एडिटेबल है, आप कैंडिडेट टाइप अगर एडिट करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और सबमिट विदाउट चेंजेस इफ ऑल दी डिटेल्स आर करेक्ट, अगर आपकी सारी की सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट है तो उसे भाई आप लोग सबमिट कर दो। और अगर आपकी कुछ जैसे नॉन आईटीआई दिखा रहा है तो इसे आईटीआई में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपडेट करके अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली अपडेट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। बाय क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन अ कन्फर्मेशन अबाउट नो चेंजेस इन द प्रोफाइल विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट। और ध्यान रखना ये एक ही बार होगा, बार बार इसे आप नहीं कर सकते। तो जिस बच्चे की सारी प्रोफाइल ठीक है वो वेरीफाई भी कर लेगा भाई हमारी प्रोफाइल सही है या नहीं है।
अगर उसको कहीं पर भी त्रुटि लगती है तभी वो अपना जो है चेक देगा, इस पर सबमिट करेगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैंने ITI की जो बुक्स है, मतलब जो आप लोगों के AITT एग्ज़ाम में काम आएगी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में परचेज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और बहुत ही कम स्टॉक बचा है, 3 या 4 बचे हैं हर चीज़ के, फिटर के 27 बचे हैं, आप लोग जाके ले लीजिए, स्टॉक खत्म हो जाएगा फिर अरेंज करने में मुश्किल हो जाएगी। तो वो बुक आपके AITT एग्ज़ाम में काम आएगी। क्वेश्चन बैंक है जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो भी आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, और जो आने वाले होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो AITT को देखकर वो बुक बनाई गई है। सबमिट विद चेंजेस, प्रोफाइल डेटा नीड्स अपडेशन चेंजेस, ठीक है। तो ये प्रोफाइल डेटा है, किस तरीके से आप लोगों को करना है। उसके बाद सबमिट पे आप लोग क्लिक करेंगे, फिर आपका अप्रूवल के लिए डेटा जाएगा, और फिर जो है एक्टिविटी जो स्टार्ट हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यह जो है इस्टेब्लिशमेंट का काम है, ये वाला जो काम है ये आप लोगों का है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि AITT जो है, ये DGT जो है बार बार आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन कर रहा है, डेट आगे बढ़ा रहा है। रीज़न उसके पीछे यही है क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी बच्चों की कंप्लीट नहीं हुई है। तो धीरे धीरे करके नए पोर्टल पे सारा का सारा डेटा स्विच किया गया है, आप लोग जानते ही हैं। तो AITT जो है उस पर कार्रवाई कर ही रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं आप रियल एग्जाम्पल पे आपको लेकर चलता हूँ, जो मैंने स्नैपशॉट्स ले रखे हैं। सबसे पहले आप लोग लॉगिन करेंगे, मैंने आपको बता दिया किन बच्चों के रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लॉगिन करेंगे, आपके पास प्रोफाइल नोट वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा, तो वेरीफाइड आपको करवानी है। काइंडली अपडेट प्रोफाइल एंड सेंड फॉर वेरिफिकेशन इन ऑर्डर टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स। आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आप लोगों को जो है ये भेजनी पड़ेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करते ही आपके सामने, एक चीज़ और बता दूं, ये सारा काम डेस्कटॉप पर होगा आप लोगों का, ध्यान रखना इस चीज़ का, डेस्कटॉप पर होगा आप लोगों का सारा काम। तो आप लोग जो है ऊपर जो चेक होता है 3 आइकन होते हैं, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप कर लेना है इसको। उसके बाद मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एक जो है 3 आइकन दिखेंगे आपको, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर आपको 3 आइकन दिखाई देंगे, जो भी आपका है कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ भी बोल दे आपकी ट्रेड है, उस पर 3 आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेज प्रोफाइल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। आप रेज प्रोफाइल रिक्वेस्ट करेंगे, पहले व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर लो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो पहले आप जो है रेज पे कर ले, क्योंकि व्यू के ऑप्शन पे बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। उसके बाद आप जैसे ही करेंगे तो कैंडिडेट प्रोफाइल चेक पे आ जाएंगे, प्लीज़ रेज अ रिक्वेस्ट टू वेरीफाई योर प्रोफाइल। वेरीफाई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव मैंडेटरी ऑप्शन, मतलब अगर जो चीज़ आप लोग ठीक करते हैं, फॉर एग्जांपल नाम हो गया आपका, DOB हो गई, आपके फादर का नाम हो गया, आपकी कोई फ़ोटो हो गई, उसका डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, उसका डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। पापा का नाम है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, खुद का नाम है तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आपको चीज़ ठीक करनी है, अगर सब कुछ ठीक चलता हुआ आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े, आगे फिर नीचे आएंगे, आपका नॉन ITI दिखा रहा है उसे ITI में कन्वर्ट करेंगे, सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे, आर यू श्योर करके आएगा। अगर श्योर नहीं है तो एक और बार कैंसिल करके चीज़ों को वेरीफाई कर ले, और श्योर है तो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ गए तो उसके बाद आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये प्रोफाइल वंस वेरीफाइड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, चेंज नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से परेशान थे, सर जी हमारी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हो रही। अब ऑप्शन दिया है तो गड़बड़ मत कर देना भाई, गड़बड़ करोगे ना मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, ना इस्टेब्लिशमेंट कर पाएगा, DGT कर पाएगा। लेकिन DGT से धक्के खाने से बेटर है पहली चीज़ों को करेक्ट कर लें। फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते ही सेंड सक्सेसफुली आपका जो प्रोफाइल है वो वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे की साइड पे, और ये आपको जो है फिर डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा कि योर प्रोफाइल रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, और फिर जो है थोड़े समय बाद मे बी 24 घंटे 48 घंटे जो भी इनकी डेडलाइन है, ऐसे दी नहीं है, ये डेडलाइन जो है आप लोगों की कवर कर दी जाएगी, मतलब आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, अंत में आप लोगों को बता ही दिया मैंने। बुक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, स्टॉक बहुत कम बचा है, जल्दी से ले लो। पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जो है एक व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, मतलब व्हाट्सअप आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पेमेंट करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ले लो भाई, क्योंकि AITT के एग्ज़ाम 2 महीने में ही है, और फिर एंड में लोगे तो मैं उसको बेनिफिशियल नहीं समझता हूँ। बाकी देख लो। और अंत में एक और चीज़,
हैप्पी टीचर्स डे। जो भी टीचर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को, और जो फ्यूचर में बनेंगे भाई उनको भी एडवांस में बोल ही देते हैं। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। थैंक यू। ठीक है, मैंने अपनी साइड से सब कुछ आपको बता ही दिया है, और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप रखिए, कमेंट बॉक्स में सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के कमेंट के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। हाँ, अगर 10 दिन बाद कमेंट करोगे तो भाई 10 दिन बाद जवाब नहीं दूंगा। आज कमेंट करोगे या कल कमेंट करोगे तो आपको जवाब मिल सकता है। धन्यवाद।